Hare Krishna. Welcome to my YouTube channel. This is my first video of our Bhagavad Gita lesson. So, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा. जितना मुझे कवर करना है ये बुक से, I'll try to explain that thing. And no complicated, no fancy thing, no animations, nothing. Just keep your mind open for learning. थोड़ा सा concentrate अगर मैं कहूँ कि आप कर सकते हो. There is no need of animation actually. आपको फोकस करना है. अगर किसी चीज़ को अंदर से ऐसा है आपको कि मुझे ये सीखना है या फिर मुझे कुछ जानना है आज, डेफिनेटली यू विल कैच अप दिस वेरी क्विक. और एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवद गीता इज़ नॉट समथिंग दैट आपने पढ़ लिया एक बार तो हो गया. इट्स अ नेवर एंडिंग बुक. सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आफ्टर दिस कोर्स यू हैव एवरी सिंगल नॉलेज ऑफ दिस श्लोकास एंड एवरीथिंग लाइक लाइफ प्रिंसिपल्स एंड एवरीथिंग. मैं बात करूँगा यहाँ पे कंक्लूजन की. दैट व्हाट कंक्लूजन केम आफ्टर होल गीता was explained by Lord Shri Krishna to Arjuna. Arjuna says to Krishna, the conclusion that nashto moha smritir labdva tvat prasadan mayuchate sthitoshmi gat sandeha karishye vachanam tava. This श्लोक simply means नष्टो मोहा, यानी कि मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया है. मेरी स्मृति मुझे वापस मिल गई है. स्मृति यानी कि बुद्धि, द करेक्ट नॉलेज. स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादन मयुचते. त्वत् प्रसादन यानी कि आपने जो ये प्रसाद रूपी मुझे भगवद गीता का नॉलेज दिया है. स्थितोष्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव. स्थितोष्मि यानी कि मैं स्थित हो गया हूँ. स्थित सिंपली मीन्स आई एम स्टेबल नाउ. आई एम स्टेबल एंड आई एम मोर कॉन्शियस कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे निभाना है. राइट. सो अर्जुन इज़ मोर फोकस्ड नाउ आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड अर्जुना. स्थितोष्मि गत संदेह, मेरा जो संदेह था वो भी ख़त्म हो चुका है. करिष्ये वचनम तव, यानी कि अभी आप जो कहोगे मैं वही करूँगा. अर्जुन वॉज फिनिश्ड ऑफ हिज ऑल द डाउट्स दैट ही हैड थ्रू हिज लाइफ जर्नी विद the help of Bhagavad Gita that Krishna explains to Arjuna. And believe me, the doubts of the Arjuna is the doubts that we can relate in our present moment, in our lives, right? For every human being, we are Arjuna, as we already discussed in the first video, introductory video of our YouTube. So, Arjuna has a lot of doubts while these battles, and he had cleared all of his doubts. Of course, everybody have some kind of confusions going there in the life, and we have some sort of confusions as well as a human being. Of course, everybody does. What kind of doubts do we need to solve? अगर आपने कर्मा and soul word इतनी बार सुना है, then what do you know about the real word karma and soul? Well, the karma is very well described in Bhagavad Gita. That what is karma? If we know that the God is doer of everything, it's described in Bhagavad Gita as well, that God is the doer of everything. Whatever had happened with the wish of God. Whatever is happening with the wish of God. Whatever will happen will also happen with the wish of God. Then you might say, आप शायद ये कह सकते हो कि आप या शायद ये पूछ सकते हो मुझे कि if the terrorist is doing something wrong, और अगर किसी की दुकान से चोरी हो रही है या फिर कहीं पे कुछ ना कुछ होता रहता है, मीन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड समथिंग लाइक दैट, तो क्या उनमें भगवान नहीं बसते? व्हाट इज़ द रीज़न दैट गॉड इज़ अ डूअर? इफ़ गॉड इज़ अ डूअर, व्हाई ह्यूमन बींग्स आर पनिश्ड लाइक दैट? So this is the principle of karma I would like to explain you guys here. So the station, the power station is God. Can we relate this example? Of course, yes. God is सर्वशक्तिमान. सर्वशक्तिमान यानी कि हमारे में जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, और ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसमें जो भी एनर्जी है इज़ प्रोवाइडेड बाय गॉड. गॉड इज सर्वशक्तिमान एंड ही इज़ गिविंग द एनर्जी टू ह्यूमन बींग्स, टू एवरीबडी. उसको डिटेल में हम आगे के श्लोक में देखेंगे ऑफ कोर्स. एंड so God is the doer of everything, why humans are punished. So God gives you energy. भगवान का काम क्या है कि आपको एनर्जी देना.
एनर्जी को कैसे यूज करना इज योर बिजनेस एक्चुअली। एनर्जी आपको दे दी, बट हाउ आर यू यूजिंग लाइट इन योर हाउस? सिमिलरली आप एनर्जी, इट्स अप टू यू कि आप एनर्जी को कैसे यूज कर रहे हो। सो दैट divides the term into three gunas, which is described in Bhagavad Gita: Rajogun, Tamogun, and Satogun. Well, most of the human beings currently in Kali Yuga are living with Rajogun because they have so sense gratification, sense pleasure things, and the things like मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, I want to earn money, I want to buy this property, this and that. With the material existence, beyond the material existence and beyond this physical form of the body, we forget that we have a spiritual body that is beyond everything. So, beyond everything is a soul of the human being. And karma, going back to karma, like karma is the thing that how you are utilizing the energy given by the Supreme God, and how you are utilizing your energy in the positive karma, or we can say good karmas, so that you are helping somebody else. This is the term karma as I described you, and we'll talk later about that three gunas: rajogun, tamogun, and satogun. But still, कई बार लोग कहते हैं कि एक ही तो जिंदगी यार, जी लो, मज़े कर लो, क्या रखा है ज़िंदगी में. This is not the thing. If you come to 1% of a spiritual level, you will understand that why you exist, what is your purpose of existence in this world. So Arjuna said to Lord Sri Krishna that why I cannot control my mind. I can control almost everything in the world. Like I can control the wind, I can control the rain, I can control the fire, I can control everything, but I'm facing difficulties in controlling my mind. Why is that happening to me? Let's just understand this with the shlokas, and I bet you that you will clear your doubts and you will destroy the calm inside you with the help of these shlokas. So just try to keep your mind open from now, as I'm going to discuss some of the most important thing from Bhagavad Gita that will help you to control your senses and control your mind. And श्री कृष्णा ने अर्जुन को भी यही सॉल्यूशन दिया था, जिससे अर्जुन had come to that conclusion that we already discussed now. और अर्जुन is asking a question to Krishna in this sloka that अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः आनिच्छन् प्यवारिष्णेय बलादीवा नियोजिता. यानी कि अर्जुन is asking a question to Lord Shri Krishna, अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः. अर्जुन इज सेइंग टू कृष्णा कि हे कृष्णा, मुझे पता नहीं है कि ये पाप मुझसे कौन करवा रहा है. एंड अर्जुन सेज अनिच्छन अपि वारिष्णेय, यानी कि मेरी तो इच्छा भी नहीं है ये पाप करने की. अब ये जो अर्जुन ने कहा कृष्णा से, यू कैन रिलेट दिस विथ योर करंट लाइफ. अगर आपकी मेरी तो इच्छा भी नहीं है, अनिच्छन अपि वारिष्णेय बलादीवा नियोजिता. बलादीवा यानी कि कोई बलपूर्वक मुझसे ये काम करवा रहा है. अब बलपूर्वक यानी कि व्हेन यू नो यू हैव सेंस प्लेजर्स और सेंस ग्रेटिफिकेशन, यू डोंट वांट टू डू दैट थिंग. बैक इन योर माइंड यू नो दैट ये मैं करूँगा, बट दिस इज समथिंग रॉन्ग, दिस इज समथिंग बैड एक्चुअली, मुझे ये नहीं करना चाहिए. यू नो दैट बैक इन योर माइंड, बट द प्लेजर दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस आफ्टर दैट इज अ टेम्पररी प्लेजर, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट प्लेजर. वो प्लेजर will lead to a destruction of your own character. I can bet you that. हमारे वेदास एंड ग्रंथ्स में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है कि if you do a sense pleasure, you have to feel that much pain. And if you don't control your senses, then you cannot control anything. Of course, you have to keep yourself very conscious and बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि गलत जगह कुछ गलत देख लिया, कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत सुन लिया, बोल दिया, टच कर दिया. सेंस प्लेजर वाली चीज़ जो भी आप करोगे उसका आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल. आफ्टर 5 years, 10 years, 15 years, दिस इज कर्मा. एंड कृष्णा had the solution, of course, and Krishna is listening to Arjun very carefully. अभी कि अर्जुन कहना क्या चाह रहा है. अर्जुन cannot control his mind, but as Krishna is directing, the solution is coming right away. Well, Krishna says to Arjun in the next slok number 37,
and in Karma Yoga. Krishna says, Kamesha Krodesha Rajo Guna Samudbhava Mahashano Mahapapma Vidyan Mahivairinam. कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। कामेश क्रोधेश यानी कि जो काम है और जो क्रोध है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, वो कृष्णा बता रहे हैं अब कि कृष्णा सेस कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, यानी कि ये जो है वो रजोगुण से उद्भव होते हैं, यानी कि रजोगुण एज द सोर्स ऑफ काम एंड क्रोध। देन कृष्णा सेस फर्दर, महासनो महापापमा विद्यन मही वैरिनाम। महाशनो यानी कि सर्वभक्षक, सर्वभक्षक यानी कि द ऑल डूअर ऑफ दिस काम एंड क्रोध इज अ रजोगुण। रजोगुण इज अ सोर्स ऑफ एवरी रॉन्ग डीड्स दैट वी आर डूइंग, एंड ये जो अंदर से हमको बलपूर्वक पुश कर रहा है ये गलत चीज़ें करने में, दैट इज रजोगुण। वी विल डिस्कस रजोगुण इन वेरी ब्रीफ बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रजोगुण को हम बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ब्रीफ में देखेंगे। You just understand that काम and क्रोध comes from Rajogun. Rajogun is the source of काम and क्रोध. And Krishna says, Mahasano Mahapapma Vidyan Mahi Vairinam. Vairinam यानी कि वैरी, वैरी यानी कि शत्रु। ये जो है वो मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। इतना समझ लो ये श्लोक में से कि कृष्णा ये कह रहे हैं कि रजोगुण is a source of काम and क्रोध। यहीं से काम और क्रोध आते हैं। That रजोगुण और कहाँ रहता है और how we contaminate our body by watching something else or you know senses जिसके कंट्रोल में नहीं होते, what can that cause to a human being. Let's just discuss this further with the next shloka in which Krishna says, Avritam gnanametena gnanino nityavairinam कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। It simply means आवृतम ज्ञानमेतेन। आवृतम यानी कि ढकना, किसी चीज को ढकना। आवृतम ज्ञानमेतेन, ज्ञान को ढक देता है। फर्दर कृष्णा सेज ज्ञानिनो नित्य वैरी नाम। ज्ञानिनो नित्य वैरी नाम। अभी वैरी का मैंने आपको बताया कि वैरी इज द एनिमी। नित्य वैरी यानी कि सनातन शत्रु, और ज्ञानी नो नित्य वैरी नाम यानी कि ज्ञानी का नित्य वैरी है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानी नो नित्य वैरी नाम। ज्ञान को ढकना और ज्ञान का शत्रु यानी कि जो हमारा नॉलेज है उसका शत्रु, और उसको किसने ढक दिया है। आगे कृष्णा से इस काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। काम रूपेण यानी कि काम रूप में जो अंदर मनुष्य के भीतर है काम रूप। काम रूपेण कौन्तेय, कौन्तेय यानी कि अर्जुन का नाम बताया है भगवत गीता में, कुंती पुत्र है इसलिए कौन्तेय भी कहते हैं अर्जुन को। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। दुष्पुरेण यानी कि ये ऐसी अग्नि है, ये ऐसी आग है मनुष्य के भीतर की जो कभी शांत ही नहीं होती। आपको सेंस प्लेजर जो फील होता है, इफ़ यू डू दैट वन टाइम यू विल नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑन वन टाइम। आपका शरीर वो वापस मांगेगा कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, एंड दैट विल डिस्ट्रॉय यू फॉर श्योर। बट सो काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। ये अग्नि जो है वो कभी शांत ही नहीं होती मनुष्य के भीतर की काम रूपेण अग्नि। अब कृष्णा इज सेइंग द कॉन्सिक्वेंसेस कि ये सब काम और क्रोध की वजह से ही होता है। और इफ़ यू डोंट डू दैट काम, अगर ये काम आ गया, एक बार समझो कि आपके अंदर काम आ गया, ठीक है। काम यानी कि द सेंस प्लेजर एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो भी हम करते हैं, अब वो आपके अंदर आ गया, अगर आप वो पूरा नहीं कर पाओगे दैट विल लेड टू द एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अगर आपको एंगर भी हो सकता है, एंगर इश्यूज होते हैं किसी किसी को, दैट इज़ अनसेटिस्फाइड थिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है अंदर से, देन यू विल बी सो एंग्री एट समबडी। अगर आपको कोई कुछ बोल भी दे तो यू आर सो एंग्री एट दैट टाइम कि काम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रोध। एंड काम ऐसी चीज़ है कि आपको वो बर्बाद करके छोड़ती है बाद में। हाउ टू कंट्रोल दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कृष्णा आगे श्लोक में ये भी बताएंगे। नाउ कृष्णा इज जस्ट एड्रेसिंग दिस कि आपको कोई
टेररिस्ट के घर का एड्रेस बता दूँ तभी तो आप उसे जाके मारोगे, राइट? अगर आपको पता ही नहीं है कि काम रहता कहाँ पे है. अब रजोगुण इज समथिंग दैट रजोगुण इज ऑल्सो फील्ड बाय ह्यूमन थ्रू द सेंसेस. So further Krishna explains in the Bhagavad Gita, Indriyani manobuddhir adhisthanamayuchyate etirvimohiyeteshya gnanamavritya dehinam. Krishna says Indriyani manobuddhir. Three things. Indriya, senses, right? Five senses, you know. Mano और बुद्धि, यानी कि मन और बुद्धि. इंद्रिय, मन और बुद्धि. These three things. Write it down somewhere. कि इंद्रिय, मन और बुद्धि. इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अधिष्ठानमुच्यते. अधिष्ठान, अधिष्ठान यानी कि this three are the primary sources where काम and क्रोध enters in your body and stays there in the body, जो आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि you know द क्रोध एंड काम, बार बार वो ही सोचना, नेगेटिविटी, वो ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचना. देन if you fulfill your desire again you want this back, you want that again. और अगर नहीं होता तो भी गुस्सा आता है, हो जाता है तो भी गुस्सा आता है. what is this thing that is so bad? अब कृष्णा has addressed these three things कि these are the primary sources. now what, आगे क्या? आगे कृष्णा सेज एतिर विमोही एतेश्य. विमोहित करना यानी कि किसी का ध्यान कैप्चर करना, किसी को कैप्चर कर लेना पूरी तरह से, मोहित कर देना. यू नो दैट, राइट? सो किसी को ऐसे अट्रैक्ट करना. काम हमें कैसे अट्रैक्ट करता है? ऑफ कोर्स वैसे ही आगे ऐसा क्या है कि हम उसे परमानेंटली वेनिश कर सके, हम उसको ख़त्म कर सके. So Krishna says further in Bhagavad Gita to end this with the help of regulating these three primary sources. So Krishna says आगे, तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. Krishna says in Bhagavad Gita आगे, तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि यादो नियम्य भरतर्षभ, यानी कि तस्मात्त्वम्, तुम्हारी इंद्रिया, तुम्हारी इंद्रियों को नियम्य भरतर्षभ. नियम्य यानी कि कोई चीज़ को रेगुलेट करना. रेगुलेट यानी कि कोई चीज़ को सही करना. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस नेगेटिव थिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस नेगेटिव थिंग, इफ़ यू आर स्पीकिंग नेगेटिव थिंग, कंट्रोल योर सेंसेस. बोलने से नहीं हो जाएगा. कृष्णा सेज रेगुलेट योर सेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल क्रोध एंड काम विद इन योर बॉडी. सो हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस. सेंसेस को कंट्रोल कैसे करना है और उसका मीन्स अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या रिजल्ट होगा? दैट ऑल्सो कृष्णा सेज फर्दर इन द श्लोका, पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस श्लोका, आपका ज्ञान और विज्ञान, जो भी आपका अभी बुद्धि चल रही है, जितनी अच्छी चल रही है, काम और क्रोध उस पर क्या कर देगा? ढक्कन लगा देगा, उसको ख़त्म कर देगा. ओनली सेटिस्फैक्शन इज इन भक्ति. दैट विल लर्न फर्दर इन दिस chapter in Bhagavad Gita. अब आगे कृष्णा had addressed this issue already. तस्मात्त्वम् इंद्रियाणि यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं. इतने पाप करवाएगा ये आपसे अगर आपने रेगुलेट नहीं किए सेंसेस. कृष्णा सेज इन भगवद गीता, ये इतने ज़्यादा पाप करवाएगा. पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. आपकी बुद्धि को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा. We have Bhagavad Gita with us. Why not just read that and क्यों ना हम उसे भगवद गीता को हमारे अंदर उतारे और कुछ ना कुछ बेटर करने की ट्राई करें, रादर देन जस्ट सिटिंग एंड सेइंग द रील्स ऑन इंस्टाग्राम कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत सुंदर है. दैट इज़ जस्ट अ मलमूत्र वाला शरीर है. भगवान ने ये जो यंत्र बनाया है, दैट इज़ सो टेम्पररी. द परमानेंट थिंग इज सोल. सोल इज़ इमॉर्टल. सोल को भी आप उतना ही इम्पॉर्टेंटली ले जितना आप फिजिकल फिटनेस को देते हो, जितना इम्पोर्टेंस आप अपनी बॉडी को देते हो, इतना इम्पोर्टेंस अगर सोल को भी आप दो तो यू विल बैलेंस योर लाइफ वेरी प्रिटी मच गुड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कृष्णा हैज़ एड्रेस दिस इश्यू दैट बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस. और इंद्रियाणि मनोबुद्धिर यानी कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, उसको हम रेगुलेट कैसे कर सकते हैं? टू वॉच समथिंग पॉजिटिव. मेक अ प्लान फॉर यू कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में. वॉच समथिंग दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, मेकिंग
1% of improvement each day. You know that calculations. आजकल इंस्टाग्राम में इतने ज़्यादा रील्स आते हैं, यूट्यूब पे we have open source of internet, we can search anything. We can address this issue easily by regulate our senses. This is not easy task, but you can change your habits from now. You can follow those pages on Instagram which motivates you perfectly for the topic that you want to be in your career and you want to see yourself in a future. So you can of course watch that kind of thing that will help you push yourself through your career. And ऐसी चीज़ें ना देखें कि that will, जितना आप नेगेटिव चीज़ देखोगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी कंटेमिनेट होगी. वो सब चीज़ें एक जगह पे स्टोर होती है. इफ़ यू वोंट बिलीव मी, कुछ भी अगर लाइफ में इतनी ज़्यादा चैलेंजेस है, फेलियर विल डेफिनेटली कम, बट हाउ टू फेस दैट फेलियर इज़ देयर इन द भगवद गीता. So many of examples are in front of you. You can search Bhagavad Gita as examples that कितने लोगों की लाइफ में भगवद गीता had made an impact. लेकिन the thing is कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा थोड़ा सा समझा है इसमें से, why not I can share this with you guys and that will help you to be the best of yourself. So मेरी ट्राई सिर्फ यही रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में I'll come up with some other shlokas of Bhagavad Gita that is considered most important. Think about fear. Life is temporary, soul is permanent. That is what I can say. Read Bhagavad Gita, start chanting. जो भी भगवान में मानते हो, you can just start chanting. Sit in front of God for 5 to 10 minutes. Remember that God is the doer of anything. You have your energy provided by the God. You can utilize that energy or you can waste that energy. It's up to you. But utilizing that energy in a good deeds will definitely lead to the good karmas, and your future will be definitely so very good. So this is the conclusion for me for this video, and we'll come up with the next video as soon as possible. अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और I hope you understand. अगर कोई doubts हो, please comment below and I'll try to solve that if I can. Hare Krishna, and thank you for your support. Thanks for viewing this video. I'll see you later. Thank you so much. Hare Krishna.